हर हर महादेव। मित्रों, आप सभी को पवित्र सावन माह की शुभकामनाएं। मित्रों, आज हम आपको एक अत्यंत ही पौराणिक और ज्ञानवर्धक कथा सुनाने जा रहा है। जो भी शिव भक्त इस कथा का श्रवण करता है, उसके सभी संकट कट जाते हैं और उसके ऊपर सदैव भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा दृष्टि बनी रहती है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हमारे सनातन हिंदू धर्म में सावन माह को पवित्र माह माना जाता है। इस माह में सारा संसार शिवमय हो जाता है। मित्रों, यह पवित्र माह पूर्ण रूप से भगवान शिव जी को समर्पित होता है। इस माह में जो भी शिव भक्त सच्ची श्रद्धा से भगवान शिव जी की पूजा करता है और सच्ची श्रद्धा से कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन में कभी गरीबी और दरिद्रता नहीं आती है और उसके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि एक बार सच्ची श्रद्धा से कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि वे आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें, आपको हमेशा खुश रखें और आपकी सभी मनोकामनाओं पूर्ण करें। मित्रों, एक बार भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश में विराजमान थे। तभी माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, हे प्रभु, हमें पृथ्वी लोक पर भ्रमण किए हुए काफी समय बीत चुका है। मेरा मन कहता है कि आज हमें पृथ्वी लोक पर जाकर भ्रमण करना चाहिए और देखना चाहिए कि वहां पर सब कुशल मंगल तो है ना। माता पार्वती की बात को सुनकर भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी पार्वती, आपने सही कहा। आज हमें पृथ्वी लोक पर जाकर देखना चाहिए कि वहां क्या घटित हो रहा है। हमें इस बात का भली भांति ज्ञान होना ही चाहिए, क्योंकि मैं ही आदि हूं और मैं ही अनंत हूं। यह कहकर भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वी लोक पर जाकर प्रकट होते हैं और पृथ्वी लोक पर पहुंचे। भगवान शिव और माता पार्वती एक सुंदर बगीचे में एक विशाल वृक्ष की छांव में बैठ जाते हैं। वहां चारों ओर हरी भरी घास फैली थी और बहुत सी गाय उस घास को चर रही थीं। माता पार्वती और भगवान शिव उस वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। तभी उनके पास एक दिव्य गाय आती है और वह गाय भगवान शिव और माता पार्वती के पास आती है। उस गाय ने कहा, हे प्रभु, हे महाकाल, मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गई हूं। हे प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न है जिसका उत्तर मुझे अब तक किसी भी साधु संत से प्राप्त नहीं हो सका। मेरे अहो कि आप पृथ्वी लोक का भ्रमण करने आए और आपके मुझे दर्शन हो गए। अब साक्षात मुझे प्रभु के मुख से मेरे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा तो मैं धन्य हो जाऊंगी। कृपा करके आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तब भगवान शिव ने गाय माता से कहा, पूछो गौ माता, तुम्हारे मन में कौन सा प्रश्न है? मैं आपके प्रश्न का उत्तर आपको अवश्य दूंगा। भगवान भोलेनाथ की बात को सुनने के बाद गाय माता ने कहा, हे प्रभु, मनुष्य को किस पाप के कारण गरीबी मिलती है? और वे तीन लोग कौन से हैं जिनके प्रभाव से घर का सर्वनाश हो जाता है? क्या मनुष्य को उसके भाग्य के कारण ही अमीरी और गरीबी मिलती है? क्या यह सत्य है कि माता लक्ष्मी उसी के घर में प्रवेश करती है जहां पर स्वच्छता और सदाचार का भाव होता है? गाय की बात को सुनकर भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, हे गौ माता, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत गुणी है और महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न सभी के भाग्य को उजागर कर देगा। हे गौ माता, आपको इसका उत्तर आपको अवश्य मिलेगा। यह पूर्ण सत्य नहीं है कि केवल भाग्य के कारण ही मनुष्य को अमीरी या गरीबी प्राप्त होती है। इसके पीछे अन्य कारण भी हैं। हे गाय माता, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से देने का प्रयास करता हूं, जिससे तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। अब भगवान शिव कथा सुनाते हुए कहने लगे, हे गौ माता, प्राचीन काल की बात है। अवंतीपुर नाम का एक नगर था। उस नगर में एक व्यापारी रहा करता था। वह व्यापारी बड़ा ही दयालु स्वभाव का था। उस व्यापारी के दो बेटे थे। दोनों बेटे अपने पिता की तरह ही थे। व्यापारी अपने दोनों बेटों के साथ घर में आराम से रहता था। जब उस व्यापारी के दोनों पुत्र विवाह के योग्य हुए, तब उस व्यापारी ने अपने दोनों बेटों का विवाह दो सुंदर स्त्रियों के साथ में कर दिया। जब उसके दोनों पुत्रों का विवाह हो गया, तो उस व्यापारी की दोनों बहुएं उसकी खूब सेवा करती थीं। उस व्यापारी की दोनों बहुएं प्रत्येक कार्य को मिलजुल कर करती थीं। मित्रों, व्यापारी की छोटी बहू के घर में आने के बाद व्यापारी का घर बड़े सुख से चल रहा था।
उसके घर में मानो स्वयं माता लक्ष्मी का आगमन हो गया हो। व्यापारी को अब उसके व्यापार में 2 गुना मुनाफा होने लगा। छोटी बहू के आने के बाद तो और भी व्यापारी के घर में अन्न और धन की कोई कमी नहीं थी और घर का माहौल बड़ा ही शांतिपूर्ण था। उनके घर में कभी कोई लड़ाई नहीं होती थी। व्यापारी के दोनों पुत्र एक साथ मिलकर रहते थे और व्यापारी की बहुएं भी आपस में बड़ा प्रेम करती थीं। किसी भी कार्य को करने से पहले सभी मिलकर सलाह लेते थे, उसके बाद ही उस कार्य को करते थे। मित्रों, व्यापारी का व्यापार भी बहुत अच्छे से चल रहा था। एक दिन व्यापारी ने अपने दोनों बेटों और बहुओं को अपने पास बुलाया और उनसे बोला, बेटा, अब मुझसे व्यापार का काम नहीं संभल रहा है। मैंने अपने जीवन में बहुत सा धन कमाया है और उसमें सबसे अच्छा धन वह है जो मैंने अपने दोनों पुत्रों और अपनी प्यारी बहुओं के रूप में कमाया है। बेटा, आज से इस व्यापार को संभालने की जिम्मेदारी है। मैं तुम दोनों को इस व्यापार को सौंप रहा हूं। मित्रों, पिता की आज्ञा अनुसार वे दोनों बेटे अपने पिता के व्यापार का काम बड़े अच्छे से संभाल रहे थे। व्यापारी सोचता था कि अब तो उसका जीवन सफल हो चुका है। घर में दोनों बहुएं बड़े ही प्रेम से रहती हैं और उसका व्यापार उसके बेटे बड़े अच्छे से संभाल रहे हैं। घर में किसी भी प्रकार का कोई झगड़ा भी नहीं होता है। मेरा घर ऐसा है मानो कि स्वर्ग हो। मेरी बहुएं संसार की सबसे अच्छी बहुएं हैं। आसपास की बहुओं को देखता हूं तो वह मारपीट करती रहती है। अब यह सोचकर व्यापारी बहुत खुश होता था और सुकून की नींद लिया करता था। लेकिन मित्रों, व्यापारी की इतनी अच्छी जिंदगी देखकर नगर के अन्य लोग उससे जलने लगे थे। नगर के सभी लोग सोचते थे कि यह व्यापारी तो बड़ा ही सुखी है। इसका जीवन बड़े ही आराम से कट रहा है और दिन बदन इसका व्यापार आगे ही बढ़ता जा रहा है। इसके जीवन में कोई दुख तकलीफ नहीं है। नगरवासी यह सोचकर व्यापारी से मन ही मन ईर्ष्या करने लगे। मित्रों, अब आगे भगवान शिव गौ माता से कहते हैं, हे गौ माता, जिस प्रकार तालाब में पल रही बड़ी मछली अपने से छोटी मछलियों को बढ़ता देख भयभीत होकर उन्हें खाने की कोशिश करती है, उसी प्रकार मनुष्य भी किसी को आगे बढ़ाता देख उसे पीछे खींचने की कोशिश करता है। मनुष्य अपनी तरक्की से जितना खुश नहीं होता, उससे अधिक वह दूसरों की तरक्की देखकर दुखी हो जाता है। हे गौ माता, पृथ्वी लोक पर मनुष्य अपने दुख से परेशान नहीं है, वह तो दूसरों के सुख को देखकर परेशान है। उसी प्रकार व्यापारी की तरक्की से गांव के सभी लोग उससे जलने लगे थे। कोई भी व्यापारी से सीधे मुंह बात नहीं करता था। सभी सोचते थे कि किस प्रकार व्यापारी का जीवन कष्टों से भर दिया जाए और कोई उपाय करके उसकी खुशी को दुख में बदल दिया जाए। यही सोचकर नगरवासी व्यापारी के प्रति षड्यंत्र रचते हैं। नगर के कुछ लोग व्यापारी गांव के एक पंडित के पास जाते हैं। उनसे कहते हैं, अरे पंडित जी, आप यहां इस प्रकार से दुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं और वहां आपका धनी व्यापारी बड़े आराम से ऐशो आराम की जिंदगी व्यतीत कर रहा है, अपनी बहू के हाथों का स्वादिष्ट भोजन कर रहा है। तब वह पंडित जी कहते हैं, आप लोग क्या कहना चाहते हैं? आपकी बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, कृपया स्पष्ट रूप से बताइए। तब नगर के लोग बताते हैं, पंडित जी, आपका जीवन तो आपके जजमान से ही चलता है, परंतु आपका जजमान तो बड़ा सुखी है, उसके जीवन में कोई कष्ट नहीं है। याद करिए, आपके इस जजमान ने आपको आखिरी बार अपने घर कब बुलाया था? अगर वह आपको अपने घर नहीं बुलाएगा और आपसे हवन पूजन नहीं करवाएगा, तो भला आपकी रोजी रोटी कैसे चलेगी और आपको दान दक्षिणा भी नहीं मिलेगी। अगर आपको दान दक्षिणा नहीं मिलेगी, तो आप तो गरीब हो जाएंगे और आपका घर कैसे चलेगा? मित्रों, व्यापारी के पंडित को नगरवासियों की बात समझ में आ रही थी। वह भी सोच रहा था कि यह सभी लोग कह तो सही रहे हैं। व्यापारी ने बहुत समय से मुझे अपने घर नहीं बुलाया है और उसका जीवन बड़े ही सुख से कट रहा है। इस प्रकार तो मेरे बीवी बच्चे भूखे मरने लगेंगे। फिर वह पंडित नगरवासियों से कहता है, भाइयों, आपकी बात तो बिल्कुल सत्य है। व्यापारी तो बड़ा धनवान बन चुका है। उसका व्यापार भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। उसके दोनों पुत्र बड़ी मेहनत करते हैं और उसकी बहुएं मिलजुल कर बड़े प्रेम से अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। उनके जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। तब नगर के लोग कहते हैं, पंडित जी,
अगर आप अपना घर चलाना चाहते हैं और सुखपूर्वक जीवन जीना चाहते हैं, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे आपके जजमान के जीवन में कुछ कष्ट आए, उसके घर में लड़ाई झगड़े हो। तभी वह आपको हवन पूजन के लिए अपने घर में बुलाएगा और आपको धन मिलेगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आप एक दिन गरीब हो जाओगे और आपको भीख मांगनी पड़ेगी। इतना कहकर नगर के लोग पंडित के घर से चले आते हैं। नगर वालों की बात सुनकर वह पंडित बड़ी चिंता में डूब जाता है और सोचता है कि अब मैं ऐसा क्या करूं जिससे व्यापारी के घर में लड़ाई झगड़ा होने लगे, उसे व्यापार में घाटा हो जाए। तभी वह पूजा पाठ करने के लिए मुझे अपने घर में बुलाएगा। अब ऐसा सोचकर वह पंडित अपने गुरु के पास जाता है और वह कहता है, हे गुरुदेव, मेरी सहायता करिए। यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे तो मेरा परिवार भूख से मर जाएगा। हे गुरुदेव, जिस प्रकार एक मछली का जीवन तालाब के पानी पर निर्भर करता है, उसी प्रकार पंडितों का जीवन अपने जजमानों पर निर्भर करता है। अगर जजमान के घर में कोई दुख तकलीफ नहीं होगी और वे हमें नहीं बुलाएंगे, तो हमारा जीवन कैसे चलेगा? हम धन कैसे अर्जित करेंगे? हम तो भूखे मर जाएंगे। अब इस बात को सुनकर उसके गुरु कहते हैं, हे बेटा, तुम चिंता मत करो, मुझे अपनी समस्या बताओ, मैं अवश्य ही उसका समाधान करूंगा। तब पंडित कहता है, हे गुरुदेव, मैं चाहता हूं कि व्यापारी के जीवन में कुछ कष्ट आने लगे, उसके घर में लड़ाई झगड़ा होने लगे, उसके व्यापार में कुछ कमी आ जाए, ताकि वह मुझे हवन पूजन के लिए अपने घर बुलाए। मित्रों, पंडित की बातें सुनने के बाद उसके गुरु कहते हैं, बेटा, व्यापारी के दिन ब दिन आगे बढ़ने का कारण उसकी छोटी बहू है। वह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की नित्य पूजा करती है, जिसके कारण उसके ऊपर स्वयं तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि बनी हुई है। जब से वह व्यापारी के घर आई है, तभी से व्यापारी के घर में सब कुछ अच्छा हो रहा है और उसका जीवन सुख से व्यतीत हो रहा है। ऐसी स्त्री जिस भी घर में रहती है, वह घर सदैव धन धान्य से परिपूर्ण रहता है और उस घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहती। तब वह पंडित कहता है, हे गुरुदेव, अगर ऐसा है तो कोई रास्ता भी होगा जिससे व्यापारी के घर में क्लेश हो और उसे व्यापार में घाटा होने लगे। तब उसके गुरु कहते हैं, हे बेटा, तुम चिंता मत करो, तुम्हें बस एक काम करना है। तुम उस व्यापारी के घर जाओ और उससे कहना कि व्यापारी जी, मुझे एक पीतल का लोटा दे दीजिए, और फिर तुम वह लोटा लेकर अपने घर में रख लेना। जब तुम ऐसा करोगे तो कुछ ही दिनों में व्यापारी को व्यापार में घाटा होने लगेगा और उसके घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। उसके दोनों बेटे आपस में झगड़ने लगेंगे और उसका जीवन कष्टों से भर जाएगा, और यही उचित समय होगा। परिवार में हो रहे क्लेश को देखकर वह व्यापारी तुम्हें पूजा पाठ के लिए अपने घर अवश्य बुलाएगा। मित्रों, अपने गुरु की यह बात सुनने के बाद वह पंडित अपने गुरु का धन्यवाद करता है और फिर अपने घर वापस लौट आता है। अगले दिन सुबह होते ही वह स्नान ध्यान करने के बाद नगर की ओर चल देता है और अपने जजमान व्यापारी के घर जा पहुंचता है। अब व्यापारी के घर पहुंचने पर पंडित आवाज लगाता है। अंदर व्यापारी चारपाई पर लेटा आराम कर रहा होता है। व्यापारी बाहर आकर देखता है तो अपने कुल पंडित को द्वार पर देखकर बहुत प्रसन्न होता है। व्यापारी उस पंडित का स्वागत करता है और कहता है, पधारिए पंडित जी, आज इतने दिनों बाद आपका हमारे घर आने का सौभाग्य मिला है। मैं आपके हमारे घर आने की वजह से बहुत ही प्रसन्न हूं। वैसे पंडित जी, सब कुशल मंगल तो है ना? तब कुल पंडित कहता है, व्यापारी जी, सब कुशल मंगल है। बस यहां से गुजर रहा था तो सोचा आपसे मिलते चलूं। अब पंडित अपनी मीठी मीठी बातों से व्यापारी को फंसा लेता है और कुछ देर बाद कहता है, व्यापारी जी, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, आप पीने के लिए थोड़ा पानी ले आइए। पंडित की बात सुनकर व्यापारी पानी लाने के लिए जाने लगता है। तभी वह पंडित कहता है, व्यापारी जी, पानी को पीतल के लोटे में लाना। मित्रों, पंडित की बात सुनकर व्यापारी मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है पंडित जी, जैसा आप कहें। इतना कहकर व्यापारी अंदर पानी लाने चला जाता है। मित्रों, व्यापारी की जो छोटी बहू थी, वह बहुत बुद्धिमान और होशियार थी। उसे वास्तुशास्त्र का थोड़ा बहुत ज्ञान था। इधर जब व्यापारी पीतल के लोटे में
पानी लेकर पंडित को देने जा रहा था। तभी उसकी छोटी बहू भागती हुई आती है और कहती है, पिताजी, आप यह लौटा थोड़ी देर के लिए मुझे दे दीजिए। मैं इसे थोड़ी देर में लाकर आपको लौटा दूंगी। फिर व्यापारी अपनी छोटी बहू को वह लौटा देकर चला जाता है। उधर व्यापारी की छोटी बहू उस पीतल के लोटे का पानी निकालकर अपने घर में बंधी हुई गौ माता को पिला देती है और इसके बाद वह लोटे में दोबारा से पानी भरकर लाती है और अपने ससुर को दे देती है। अब वह व्यापारी पानी पंडित को दे देता है और कहता है, लीजिए पुरोहित जी, आप पानी पीजिए। यह देखकर पंडित मन ही मन बहुत खुश हो जाता है। पानी पीने के बाद पंडित कहता है, व्यापारी जी, आपका यह लौटा तो बहुत अच्छा है, इसे आप मुझे दे दीजिए। अब अपने यहां के पंडित की बात को सुनकर व्यापारी ने कहा, पंडित जी, बस इतनी सी बात है, आप ये पीतल का लौटा अपने साथ ले जाइए। अगर इस लौटे को लेकर जाकर आप खुश होते हैं तो मुझे भी खुशी मिलेगी। अब तो पंडित सोचने लगा, आज तो मैंने व्यापारी के घर की सारी खुशियां अपने साथ ले ली हैं। पंडित लौटा लेकर अपने घर लौट आता है और उसे अपने घर में रखकर सोचता है, कुछ दिनों में व्यापारी मुझे याद करेगा, क्योंकि अब उसके घर में क्लश होने वाला है। उसका व्यापार खत्म हो जाएगा, तब मैं पूजा पाठ कराऊंगा और उससे अच्छे पैसे लूंगा। ऐसे विचार करके वह कुल पंडित मन ही मन बड़ा प्रसन्न हो रहा था। अब वह पंडित इंतजार करने लगा, कब व्यापारी का बुलावा आए और मैं जाकर उसके घर पर पूजा करूं। मित्रों, उस पंडित को इंतजार करते करते 40 दिन बीत जाते हैं। अब तो वह पंडित परेशान चुका था। ना तो व्यापारी का बुलावा आया और ना ही कोई क्लेश की खबर आई। अब कुछ दिनों बाद फिर एक दिन वह पंडित दोबारा अपने गुरु के पास पहुंचता है और अपने गुरु से कहता है, हे गुरुदेव, आपके बताए अनुसार मैंने व्यापारी से पीतल का लोटा मांग लिया था, परंतु 40 दिन बीत चुके हैं और अब तक व्यापारी ने मुझे हमारे लिए कोई बुलावा नहीं भेजा है। वह तो बड़े आराम और सुख से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। उसके घर में किसी प्रकार की कोई दुख तकलीफ नहीं है। यह सुनकर उसके गुरु अपनी आंखें बंद करके अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हैं और फिर कहते हैं, हे शिष्य, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि व्यापारी की छोटी बहू बड़ी ही बुद्धिमान और होशियार है। उसे वास्तुशास्त्र का भी ज्ञान है। जब व्यापारी तुम्हारे लिए पानी लेकर आ रहा था, उसी समय उसकी छोटी बहू ने वह लौटा अपने ससुर से लेकर उसका पानी अपने घर की गौमाता को पिला दिया था। इसी कारण व्यापारी के घर की खुशियां और सुख समृद्धि वहीं रह गईं, बाहर नहीं निकली। परंतु हे शिष्य, तुम चिंता मत करो, मैं अब कोई दूसरा उपाय खोजता हूं। अब कुछ देर विचार करने के बाद में पंडित का गुरु कहता है, हे शिष्य, अब तुम्हें व्यापारी के घर जाकर उससे उसकी गौ माता मांगकर अपने घर ले आना है। मित्रों, हमारे हिंदू धर्म में गौ माता को पूजनीय और मां लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। जिस घर में गौ माता का निवास होता है, उस घर में सुख समृद्धि सदैव बनी रहती है। हे शिष्य, जैसे ही तुम व्यापारी की गाय को अपने घर लेकर आओगे, उसके कुछ ही दिनों बाद व्यापारी के घर में दुख तकलीफें आनी शुरू हो जाएंगी और तब वह व्यापारी तुम्हें पूजा के लिए निमंत्रण अवश्य भेजेगा। अब अपने गुरु की बात को सुनने के बाद वह पंडित फिर से प्रसन्न हो जाता है। वह अपने गुरु का धन्यवाद करता है और अपने घर लौट आता है। घर पहुंचकर वह सोचता है, कल सुबह होते ही मैं व्यापारी के घर जाऊंगा और उससे उसकी गाय मांग लूंगा। उसके बाद मैं देखूंगा कैसे रहता है व्यापारी इतना सुखी। अगले दिन सुबह वह पंडित स्नान करके सबसे पहले व्यापारी के घर पहुंचता है। व्यापारी दरवाजा खोलता है और देखता है कि पंडित आया हुआ है। तब वह बड़े ही आदर से उसे अंदर ले जाता है और स्वादिष्ट भोजन कराता है। इसके बाद व्यापारी पूछता है, बताइए पंडित, आज आपका हमारे घर कैसे आना हुआ है? जरूर कोई कार्य आन पड़ा होगा। तब पंडित कहता है, व्यापारी जी, मैं इस समय बहुत तकलीफ में हूं। दरअसल मेरे घर की जो गाय है, उसने दूध देना बंद कर दिया है और मेरे जो बच्चे हैं, वह सभी अभी बहुत ही छोटे हैं। इसीलिए उनको दूध नहीं मिल पा रहा है। उन्हें अभी दूध की बहुत आवश्यकता है। इसीलिए मैं आपसे सहायता लेने आया हूं। यदि आप मुझे अपनी गाय दे देंगे तो यह आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। पंडित की ऐसी दुख भरी बातें सुनकर व्यापारी सोचता है, चलो कोई बात नहीं,
यह हमारे कुल पुरोहित हैं। यदि हम इनका भला करते हैं तो यह पुण्य का ही कार्य होगा और मुझे एक ब्राह्मण को गौदान करने का पुण्य भी प्राप्त होगा। ऐसा सोचकर व्यापारी कहता है, पंडित जी आप चिंता ना करें, हम आपको अपनी गाय अवश्य दे देंगे। इतना कहकर व्यापारी गाय को लाने के लिए जाता है और उसे लेकर पंडित को देने निकल पड़ता है। तभी व्यापारी की छोटी बहू आकर फिर से उस व्यापारी को रोक लेती है और कहती है, पिताजी आप इस गाय को लेकर कहां जा रहे हैं? यह तो हमारी है। अगर आपको इस गाय को बेचना है तो आप इस गाय को मत बेचिए। तब व्यापारी कहता है, बेटी हमारे कुल पुरोहित आए हैं, उनकी गाय अब दूध नहीं दे रही है और उनके छोटे बच्चे को दूध की आवश्यकता है और वह गरीब भी है, ऊपर से हमारे कुल पुरोहित भी हैं, इसलिए मैं यह गाय उन्हें देने ले जा रहा हूं। तब व्यापारी की छोटी बहू उस व्यापारी को रोकते हुए कहती है, पिताजी आप कुछ देर ठहरिए, मैं अभी आती हूं। वह भीतर जाती है और एक कटोरी में रंग लेकर आती है। वह रंग को गाय के सींग पर लगा देती है और फिर बचा हुआ रंग घर के मंदिर के पास रख देती है। इसके बाद वह अपने ससुर से कहती है, पिताजी अब आप जाइए और यह गाय पुरोहित जी को दे दीजिए। फिर व्यापारी गाय को लेकर पंडित के पास जाता है और कहता है, लीजिए पुरोहित जी, यह रही आपकी गाय, आज से यह आपकी हुई। इसे ले जाइए और इसका दूध निकालकर अपने बच्चे को दूध पिलाइए। पंडित मन ही मन बहुत प्रसन्न होता है और गाय को लेकर तुरंत अपने घर के लिए निकल पड़ता है। घर पहुंचकर वह गाय को बांध देता है और अपने मन ही मन में सोचता है, अब व्यापारी मुझे बहुत जल्दी अपने घर पूजा पाठ के लिए बुलाएगा, क्योंकि उसके जीवन में अब दुख आने ही वाले हैं। अब वह कुल पुरोहित इंतजार करने लगता है, परंतु इंतजार करते करते कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन उसे ऐसी कोई खबर नहीं मिलती है कि वह व्यापारी गरीब हुआ है या उसके घर पर क्लेश उत्पन्न हुआ हो। पंडित थककर फिर से अपने गुरु के पास जाता है और कहता है, हे गुरुदेव, इस बार मैंने आपकी आज्ञा के अनुसार व्यापारी के घर से गाय को भी उस व्यापारी से मांग लिया, परंतु उसके बाद भी व्यापारी ने मुझे अपने घर पूजा के लिए नहीं बुलाया। वह बहुत ही सुख से जीवन जी रहा है। उसके घर में किसी प्रकार का कोई क्लेश नहीं है, बल्कि उसका व्यापार तो और भी बढ़ गया है। उस पुरोहित की बात को सुनकर पुरोहित के गुरु अपनी आंखें बंद कीं और वह अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख लेता है। फिर वह पंडित से कहता है, हे शिष्य, उस व्यापारी की छोटी बहू बहुत ही चालाक है। वह जितनी हमें प्रतीत होती है उससे कहीं अधिक बुद्धिमान और ज्ञानी है। जब तुम गाय मांगने व्यापारी के घर गए थे एके, तब उसने गाय के सींग में जो रंग लगाया था उसका बचा हुआ रंग मंदिर के पास रख दिया था। इसी कारण सुख, समृद्धि और धन का सुख उसी घर में टिक गया। यह सुनकर पंडित बहुत निराश हो जाता है और सोचता है, जब तक यह छोटी बहू रहेगी तब तक व्यापारी का कुछ नहीं बिगाड़ा जा सकता। मुझे ही कुछ करना होगा, अन्यथा मैं ऐसा ही रह जाऊंगा। अब वह गुरु से पूछता है, हे गुरुदेव, अब मुझे क्या करना चाहिए जिससे उस व्यापारी के घर में गरीबी आ सके? अब साधु महाराज कहते हैं, हे शिष्य, अब तुम व्यापारी के घर जाओ और किसी उपाय से वह रंग वाली कटोरी अपने घर ले आओ। मित्रों, वह पंडित अपने गुरु के कहे अनुसार उस व्यापारी के घर जाता है और किसी बहाने से वह रंग वाली कटोरी मांग लेता है। व्यापारी कटोरी लाने के लिए अंदर चला जाता है, लेकिन इधर उसकी छोटी बहू पहले ही उस रंग से भरी कटोरी को खाली कर देती है और उसमें दूसरा रंग भर देती है। जब व्यापारी की बहू अपने ससुर को कटोरी दे देती है, मित्रों, वह नए रंग से भरी कटोरी लाकर पंडित को दे देता है। मित्रों, पंडित उस कटोरी को लेकर मुस्कुराते हुए अपने घर चला जाता है और सोचता है, अब तो व्यापारी मुझे बहुत जल्द बुलाएगा। लेकिन व्यापारी की राह देखते देखते पुरोहित को कई महीने बीत जाते हैं। इंतजार करते करते जब वह थक जाता है तो पुनः वह फिर से अपने गुरु के पास पहुंचता है और कहता है, हे गुरुदेव, इस बार भी मैंने जैसा आपने कहा वैसा ही किया, परंतु व्यापारी अभी भी अपने जीवन का राजवर्धन कर रहा है। उसका व्यापार पहले से भी अधिक बढ़ गया है। उसके जीवन में कोई कष्ट नहीं आया। अब गुरु ने एक बार फिर अपनी आंखें बंद कीं और दिव्य दृष्टि से देखकर कहा, हे शिष्य, अब हमें पूर्ण विश्वास है कि जब तक वह छोटी बहू व्यापारी के घर में है तब तक उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
उसने रंग देने से पहले वह असली रंग निकाल लिया था, जो गाय के सींग पर लगाया गया था। इसी कारण से उसके घर पर सुख समृद्धि और धन का सुख उसके घर में ही रह गया। अब तुम्हें कुछ भी करके उस व्यापारी की छोटी बहू को उसके घर से निकालना होगा। अगर एक बार वह बहू उस घर से बाहर हो गई तो व्यापारी का जीवन दुखों से भर जाएगा। मित्रों, अपने गुरु की यह बात अब उस पुरोहित को भी समझ में आ गई कि जब तक छोटी बहू है तब तक कुछ नहीं हो सकता। अब वह अपने घर लौट आता है और व्यापारी की छोटी बहू को उस व्यापारी के घर से निकालने का उपाय ढूंढने लगता है। अगली सुबह वह कुल पंडित व्यापारी के घर पहुंचता है और बड़ी ही चिंतित अवस्था में जाकर व्यापारी के पास खड़ा हो जाता है। पंडित को इस प्रकार चिंतित देखकर व्यापारी पूछता है, क्या बात है पंडित जी? आज आप इतने चिंतित क्यों हैं? आपको किस बात की फिक्र है? मुझे बताइए। मित्रों, व्यापारी की यह बात सुनकर पुरोहित कहता है, व्यापारी जी, आपके ऊपर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। आप पर बहुत भयानक संकट आने वाला है। यदि आप इस संकट से बाहर नहीं निकल पाए तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। आपका राजवर्धन दुखों से घिर जाएगा। आपके पुत्रों को व्यापार में भारी नुकसान होगा और आपके घर में एक बहुत बड़ी विपत्ति आ जाएगी। कुल पुरोहित की ऐसी बातें सुनकर वह व्यापारी घबरा जाता है और बहुत चिंतित हो जाता है। वह गहरी सोच में डूब जाता है कि पुरोहित जी ऐसा क्यों कह रहे हैं। फिर व्यापारी कहता है, पंडित जी, यह आप क्या कह रहे हैं? आप हमें बताइए, क्या इस संकट से बचने का कोई उपाय है? आप तो हमारे कुल पुरोहित हैं। आप जो भी कहेंगे हम अवश्य करेंगे। फिर पंडित समझ जाता है कि यह व्यापारी उसके जाल में फंस चुका है। अब वह पंडित आगे कहता है, व्यापारी जी, आपकी छोटी बहू आपके ऊपर बहुत बड़ा खतरा है। जब तक वह इस घर में रहेगी आप पर संकट बना रहेगा। इसलिए मैं तो कहता हूं कि आप अपनी छोटी बहू को अपने घर से निकाल दीजिए, क्योंकि उसी के कारण आप पर और आपके सारे परिवार पर इतना बड़ा संकट आने वाला है। पुरोहित की ऐसी बातें सुनकर व्यापारी को पहले तो यकीन नहीं होता है, लेकिन पुरोहित के बार बार कहने पर व्यापारी को उस पुरोहित की बातों पर विश्वास हो जाता है और वह कहता है, पंडित जी, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। आप बताइए कि मुझे अपनी बहू को घर से कब निकालना है। फिर वह पंडित कहता है, व्यापारी जी, आप तुरंत कुछ भी करके अपनी बहू को घर से बाहर निकाल दीजिए, अन्यथा आपका विनाश हो जाएगा। इतना कहकर वह पंडित मन ही मन मुस्कुराते हुए अपने घर चला जाता है। और इधर व्यापारी बहुत उदास हो जाता है और सोचता है कि उसकी बहू तो बड़ी ही अच्छे स्वभाव की है, उसकी इतनी सेवा करती है, वह उसे अपने घर से कैसे निकाल दे। मेरे और परिवार के सदस्यों के लिए संकट भी है और उसके कारण वह अपने परिवार पर विपत्ति नहीं आने देना चाहता। यह विचार करके व्यापारी अपनी छोटी बहू के पास जाता है और दुखी मन से अपनी छोटी बहू से कहता है, बहू, आज ही तुम इस घर से निकल जाओ। तुम्हारा इस घर में रहना अब सही नहीं है। तुम्हारे कारण हमारे घर में विपत्ति आने वाली है। वह अपने ससुर की ऐसी बातें सुनकर घबरा जाती है। मित्रों, किंतु वह सब समझ जाती है कि जरूर यह उस दुष्ट पुरोहित का रचा हुआ षड्यंत्र है। फिर वह बहू कहती है, ठीक है पिताजी, अगर आप यही चाहते हैं तो मैं इस घर को छोड़कर चली जाती हूँ। फिर अपनी पत्नी को घर छोड़कर जाता हुआ देख व्यापारी का छोटा पुत्र भी कहता है, पिताजी जी, अगर मेरी पत्नी इस घर में नहीं रह सकती तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगा। मैं अपनी पत्नी के साथ घर छोड़कर जा रहा हूं। अब वह पति दोनों व्यापारी का घर छोड़कर शहर चले जाते हैं और एक किराए के छोटे से मकान में रहने लगते हैं। मित्रों, व्यापारी का छोटा पुत्र बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। कुछ ही दिन बाद वे उस शहर में नया व्यापार शुरू करते हैं और अपनी मेहनत तथा ईमानदारी के बल पर उनका व्यापार धीरे धीरे बढ़ने लगता है। समय के साथ वे दोनों बहुत धनवान हो जाते हैं और शहर में अपना खुद का मकान भी खरीद लेते हैं। उधर व्यापारी का घर उस कपटी पुरोहित के कारण धीरे धीरे बर्बाद होता जा रहा था। घर में लगातार लड़ाई झगड़े होने लगे थे। व्यापारी का बड़ा बेटा व्यापार की बिल्कुल चिंता नहीं करता था। वह नगर के बुरे लड़कों की संगति में पड़ गया था। दिन भर ऐश करता, धन लुटाता और इधर उधर घूमता रहता था और पुरोहित पूजा पाठ के बहाने व्यापारी से भारी दक्षिणा लेकर अपने घर ले जाया करता था। धीरे धीरे व्यापारी की सारी जमा पूंजी खत्म हो गई और उसका व्यापार भी पूरी तरह बंद हो गया। यह सब देखकर व्यापारी की हालत बहुत खराब हो गई थी। घर में खाने पीने तक को कुछ नहीं बचा था। नगरवासी व्यापारी की यह दुर्दशा देखकर हंसते, ताने मारते और उसका मजाक उड़ाते। अपनी ऐसी हालत देख व्यापारी को अपने ऊपर क्रोध आने लगा और वह आत्महत्या करने के लिए नदी की ओर चल दिया।
तभी रास्ते में उसे एक तेजस्वी संत महात्मा मिलते हैं। उनके मुखमंडल पर दिव्य तेज था, ललाट पर चंदन का तिलक था और सिर पर जटाएं थीं। संत महात्मा को देखकर व्यापारी उन्हें प्रणाम करता है और दुखी मन से आगे बढ़ने लगता है। तभी संत महात्मा कहते हैं, हे पुत्र ठहरो, तुम इतने चिंतित क्यों हो? महात्मा की वाणी सुनकर व्यापारी उन्हें अपना सारा दुख सुना देता है। मित्रों, व्यापारी की बात सुनकर वह तेजस्वी संत समझ जाते हैं कि असली समस्या क्या है। फिर महात्मा कहते हैं, हे पुत्र, जिस दिन तुमने अपनी छोटी बहू को घर से निकाला, उसी दिन से तुम्हारे घर में संकट का प्रवेश हुआ है। तुम्हारी छोटी बहू पर माता लक्ष्मी की कृपा है। वह नित्य भगवान की पूजा करती है। इसी कारण तुम्हारे घर में सुख समृद्धि थी। महात्मा की बातें सुनकर व्यापारी तुरंत शहर जाता है और अपने छोटे पुत्र के घर जाकर अपनी लक्ष्मी स्वरूप बहू से क्षमा मांगता है। वो कहता है, बहू मुझे क्षमा कर दो, मैंने उस पुरोहित की बातों में आकर तुम्हें घर से निकाल दिया। लेकिन तुम तो साक्षात लक्ष्मी हो। जब तक तुम घर में थी सुख शांति बनी रही। जब से तुम गई हो सब कुछ बर्बाद हो गया। ससुर की ये बातें सुनकर छोटी बहू कहती हैं, पिताजी आप चिंता ना करें, मैं अभी आपके साथ घर लौटती हूँ। वह भी मेरा घर है और यह भी मैंने पहले ही जान लिया था कि पुरोहित ने हमें घर से निकालने के लिए षड्यंत्र रचा है। अब भगवान शिव उस गाय से कहते हैं, हे गौ माता, इस संसार में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की खुशियों से जलते हैं और उन्हें बर्बाद करना चाहते हैं। लेकिन यह हम पर निर्भर करता है कि हम किसकी बातों में आते हैं, कैसे निर्णय लेते हैं और अपने घर को कैसे संभालते हैं। अगर हम गलत लोगों की बातों में आकर अपने ही घर को तोड़ते हैं तो निश्चित रूप से हमारे घर का नाश होगा और स्थिति दयनीय हो जाएगी। इसके बाद व्यापारी अपने छोटे बेटे और बहू को लेकर घर लौट आता है। बहू के घर लौटते ही कुछ ही समय में व्यापारी का व्यापार फिर से चलने लगता है और घर में पहले जैसी खुशियां लौट आती हैं। मित्रों, आगे भगवान शिव गौ माता से कहते हैं, हे गौ माता, अब मैं आपसे एक महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूं। कृपया ध्यान से सुनिए। जिस घर में इन तीन लोगों की चलती है उस घर का विनाश निश्चित होता है। गौ माता पूछती हैं, हे प्रभु, वे तीन लोग कौन हैं? भगवान शिव कहते हैं, पहला, जिस घर में अहंकारी और दुष्ट स्वभाव के पुत्र की बात मानी जाती है उस घर का विनाश तय है। दूसरा, जिस घर में कुल्लटा लालची और काम वासना में डूबी स्त्री की बात मानी जाती है उस घर में धन नहीं टिकता और वह सदैव कंगाल रहता है। उस घर में माता लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती। तीसरा, जिस घर में किसी बाहरी व्यक्ति की बातों को महत्व दिया जाता है और उन्हीं के अनुसार घर चलाया जाता है, वह घर धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। यह सुनकर गौ माता भगवान शिव की बातों को समझ जाती है। आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे गौ माता, आपका दूसरा प्रश्न था कि मनुष्य किस पाप के कारण गरीब या अमीर होता है। तो सुनो, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को कभी भी अपने विवेक, परिश्रम, बुद्धि और उद्यम पर संदेह नहीं करना चाहिए। सदैव सत्य और स्वधर्म के पक्ष में रहकर निरंतर कर्म करना चाहिए। जो मनुष्य अपने ऊपर संदेह करता है और असत्य का साथ देता है वह कभी भी समृद्धि नहीं पा सकता। मनुष्य को अपने कर्म पर भरोसा रखना चाहिए। गरीबी और अमीरी तो जीवन की धारा है। यह सभी कर्मों के पर निर्भर करता है। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। जो निरंतर प्रयास करता है वह गरीबी के अंधकार से अवश्य बाहर निकल आता है। गौ माता यह सब सुनकर कहती है, हे प्रभु, आपके मुख से यह दिव्य प्रसंग को सुनकर मैं धन्य हो गई और मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर भी मिल गया है। मित्रों, आज की यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगली वीडियो।